Class 8 exercise 2.2 question number 11. Balchung father is 26 years younger than his grandfather. जो बालचुंग के फादर एक लड़का है जिसका नाम बालचुंग है, उसके पापा के दादाजी से 26 ईयर छोटे हैं, यंगर है, एंड 29 ईयर ओल्डर देन हिम, और उस बालचुंग से कितने 29 ईयर बड़े हैं. सम ऑफ एजेस ऑफ ऑल थ्री इज़ 135 ईयर. और तीनों की जो एज को जब जोड़ा जाता है तो 135 ईयर सम आता है. तो आपको बताना है व्हाट इज़ द एज ऑफ ईच ऑफ देम. आपको तीनों की एज बतानी है, बालचुंग की भी, उसके फादर की भी और उसके ग्रैंडफादर की भी. तो सबसे पहले आपको बालचुंग के फादर के रेस्पेक्ट में सबकी एज बताई गई है कि भाई बालचुंग के फादर उनके ग्रैंडफादर से 26 ईयर छोटे हैं, है ना. तो हम बालचुंग के फादर के लिए क्या कर लेते हैं, एक वेरिएबल कंसीडर कर लेते हैं. तो लेट, हमने बालचुंग के फादर की एज मान ली, कितने ईयर्स के हैं उसके फादर, हमने कंसीडर कर लिया कि वो एक्स ईयर्स के हैं बालचुंग के फादर, है ना. अब बालचुंग के फादर निकल गए. अब हमें बालचुंग के बारे में बताया गया कि वो अपने फादर से कितना छोटा है. वो अपने फादर से कितना छोटा है, वो अपने फादर से 29 ईयर छोटा है. तो बालचुंग की एज क्या हो जाएगी, उसके फादर के रिस्पेक्ट में 29 ईयर्स कम हो जाएगी. ठीक है, जो भी फादर की एज है उसमें से 29 सब्ट्रैक्ट कर दो तो आपके पास बालचुंग की एज आ जाएगी. अब ऐसे ही बालचुंग के जो ग्रैंडफादर हैं उनकी एज भी आ जाएगी. ओके, बालचुंग ग्रैंडफादर एज इज, जो ग्रैंडफादर हैं उनकी एज कितनी हो गई, वो फादर से कितने बड़े हैं, उसके फादर जो हैं बालचुंग के उनसे 26 ईयर बड़े हैं. क्योंकि बोला था ना यंगर हैं, ये फादर अपने ग्रैंडफादर से जो एज कंपेयर कर रहे थे तो यंगर बताया था. तो जब ये यंगर है तो ये क्या हो जाएंगे, ग्रैंडफादर बड़े हो जाएंगे उतनी. तो हमने क्या कर दिया, जब बालचुंग के फादर में 26 साल और जोड़ दो तो दादाजी की एज आ जाएगी. बालचुंग के एज निकालनी है तो फादर में से 29 सब्ट्रैक्ट कर दो, क्योंकि बालचुंग छोटा है अपने पापा से, है ना. तो हमने इस क्वेश्चन को इस तरह से कर लिया. तो ये बालचुंग की एज हो गई, बालचुंग के फादर की और ग्रैंडफादर की. अब ये तीनों का सम आपको दिया हुआ है. क्या बोल रहा है कि जो फादर की एज है, बालचुंग की एज है और जो ग्रैंडफादर की एज है, उन तीनों का सम कितना होता है, 135 ईयर्स होता है. तो आपको निकालनी है तीनों की अलग अलग एज. यहाँ देखिए, ओपन कर देते हैं ब्रैकेट को, एक्स प्लस इंटू प्लस 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 इंटू माइनस माइनस. और देखिए ब्रैकेट के बाहर ओनली प्लस दिया है, इसका मतलब क्या है, कोफिशिएंट कितना है, 1 है. ठीक है, तो +1 इंटू एक्स, प्लस का एक्स, प्लस का 1 इंटू माइनस का 29, तो माइनस का 29 आ जाएगा आपके पास. अब प्लस इंटू एक्स, प्लस इंटू प्लस, प्लस का 26. देखिए 1 से इंटू करोगे किसी भी नंबर को तो वापस वही नंबर मिलते हैं आपको. अब देखिए 3 बार एक्स दिया हुआ है आपके राइट साइड में, 135 ईयर्स चल रहा है. यहाँ तीनों एक्स को एक साथ ऐड कर लेंगे, तीनों वेरिएबल क्वांटिटी है. ये देखिए दो नंबर है, इनको सॉल्व कर लेते हैं. माइनस का 29 प्लस का 26 सब्ट्रैक्शन करेंगे. 29 में से 6 गए तो 3. अब माइनस या प्लस, भाई 29 को कंपेयर किया 26 से, 29 बड़ा होता है. तो 29 का साइन यहाँ पे क्या है, नेगेटिव. तो आपका ये जो आंसर आया 3, ये नेगेटिव आएगा, इक्वल्स टू 135 ईयर्स. ठीक है, तो 3x की वैल्यू आ जाएगी 135. ट्रांसपोर्टेशन करेंगे पक्षांतर, ये आ गया आपका 138. ये 3x की वैल्यू है, ये हमें x की वैल्यू निकालनी है. तो 138 अपॉन 3 कर लीजिए. ठीक है, तो x की वैल्यू आ गई आपके पास 3 4 12. ठीक है, 3 4 12, 4 टाइम्स गया, 13 तो आता नहीं, 12 आता है लेकिन, तो 12. अब रिमाइंडर बचा 1 और 8 18, 3 6 18. तो ये x क्या था, x फादर की एज थी. तो फादर कितने हैं बालचुंग के, कितने साल के हैं, 46 ईयर्स के हैं. अब बात करें बालचुंग की एज की, है ना. बालचुंग की एज कितनी थी आपकी, x माइनस 29 ईयर, ये बालचुंग की एज है. तो फादर से छोटा है 29 ईयर्स. तो बालचुंग कितने से आपकी ईयर्स का हो गया, ये 17 ईयर्स. ये किसकी एज आई है आपकी, बालचुंग की. ये फर्स्ट नंबर, ये सेकंड नंबर, ये थर्ड नंबर इधर दे दिया. आप उसको पूरा लिख दीजिएगा, यहाँ बालचुंग एज. ठीक है, यहाँ आप ऐसे लिख दीजिएगा. ये क्या निकाल रहे हैं आप, बालचुंग एज, ये उसकी उम्र निकल रही है आपकी, थर्ड. अब क्या बाकी रह गया, ग्रैंडफादर की एज. तो अब ग्रैंडफादर की एज निकाल लेते हैं. ग्रैंडफादर x प्लस 26, ये किसकी एज निकाल रही है, आप ग्रैंडफादर की एज निकाल रहे हैं. दिस इज एज ऑफ ग्रैंडफादर.
तो 46 फादर की एज में 26 और जोड़ दीजिए तो आपके पास क्या जाएगी ग्रैंडफादर की एज। तो 60 और 72, तो दादाजी कितने साल के हैं 72 ईयर्स के। ठीक है, अब आपको चेक करना है कि भाई ये आंसर तीनों की एजेस सही आई है, तो यहाँ पे इस वाले इक्वेशन में रख दीजिए। एक्स कितना है आपके पास 46, एक्स माइनस 29 की वैल्यू कितनी आई 17। ठीक है, एक्स माइनस 29 ऐसे मत रख दीजिएगा कि यहाँ 17 लग दिया और माइनस 29, ये पूरी एक्स माइनस 29 ही बालचून की एज जो मानी थी ना उसकी वैल्यू आई है, और ये एक्स प्लस 26 की वैल्यू आई है 72 है। तो 72 प्लस 17 89, 89 95 और 135, इसका मतलब ये तीनों की एज निकाली वो बिल्कुल क्या है करेक्ट है। बस आपको एक बार इक्वेशन बन जाए, एक्सप्रेशन बन जाए, उसके बाद आपके आंसर आना बहुत ईजी हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, 15 years from now Ravi's age will be 4 times his present age. What is the Ravi's present age? 15 साल के बाद, आज से 15 साल के बाद जो रवि की उम्र होगी ना वो अभी की जो एज है ना आज अभी प्रेजेंट में उससे 4 गुना होगी। ठीक है, उससे कितने टाइम्स हो जाएगी 4 टाइम्स हो जाएगी। तो बोल रहे रवि की प्रेजेंट एज निकालिए आप। ठीक है, तो हम क्या करते हैं वेरिएबल मान लेते हैं एक कि भाई अभी रवि कितने साल का है एक्स ईयर का, तभी तो हमें पता लग पाएगा 15 ईयर्स की बात की। तो लेट रवि प्रेजेंट एज, रवि की प्रेजेंट एज कितनी मान ली बच्चों एक्स ईयर्स, ये एक्स ईयर्स की प्रेजेंट एज मान ली रवि की। तो अब एक्स ईयर का है तो 15 साल बाद कितने का हो जाएगा 15 ईयर लेटर या 15 ईयर आफ्टर, लेटर या आफ्टर आप कुछ भी बोल सकते हैं। रविज एज, रवि की आयु कितनी हो जाएगी, रवि कितने साल का हो जाएगा आज से 15 साल बाद वो x प्लस 15 ईयर्स का हो जाएगा। और ये कह रहे हैं जो ये वाली एज है ना x प्लस 15 ईयर वाली 15 साल बाद वाली एज वो प्रेजेंट एज के 4 टाइम्स है। जो 15 साल वाली एज है वो किसके बराबर है 4 टाइम्स ऑफ प्रेजेंट एज। अब आपको निकालनी क्या है इसकी प्रेजेंट एज निकालनी है, इसको सॉल्व करते हैं। x प्लस 15 इक्वल्स टू 4x, ट्रांसपोर्टेशन करेंगे ट्रांसपोज करेंगे हम पक्षांतरण x का, वेरिएबल की साइड वेरिएबल जाएगा तो यह प्लस है, यहाँ राइट साइड आके क्या हो जाएगा नेगेटिव। तो 3x बराबर 15 ईयर आया है, तो x की वैल्यू 3 इंटू कर रहा है, यहाँ बेस सेंड कर दीजिए ट्रांसपोज कर दीजिए डिवाइड करेगा, x की वैल्यू कितनी आ गई 5 ईयर्स। कितने साल का 5 ईयर का है प्रेजेंट में, ये प्रेजेंट एज है। देखिए एक्स हमने क्या माना था प्रेजेंट एज, वर्तमान आयु। अब देखिए चेक करने के लिए यहाँ आप देखिए अभी प्रेजेंट में कितना है 5 ईयर का, 5 इंटू 4 20। अब 15 साल बाद क्या 20 का हो जाएगा कि आज आप 5 साल के हो तो 15 ईयर बाद कितने हो जाओगे 15 प्लस 5 20, क्या 20 ईयर्स के हो जाओगे यस। तो जो 15 साल वाली बाद वाली एज है वो रवि की, वो आज जो प्रेजेंट एज है ना उससे 4 गुना है, उसके 4 टाइम्स है। जब आप इसको 4 से इंटू करोगे ना तब आपके पास 15 ईयर के बाद वाली एज निकलेगी रवि की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, अ रेशनल नंबर इज सच दैट व्हेन यू मल्टीप्लाइंग इट बाय 5/2 एंड ऐड 2/3 टू द प्रोडक्ट यू गेट -7/2, व्हाट इज द नंबर। एक परिमेय संख्या है आपको दी हुई है। ठीक है, एक क्या परिमेय संख्या दी हुई है, वो कह रहा है वो इस तरह से कि जब आप उसके अंदर है ना 5/2 मल्टीप्लाई करते हो और उसमें 2/3 ऐड कर देते हो है ना 5/2 इंटू करने के बाद उस रेशनल नंबर के साथ, तो आपको रिजल्ट क्या मिलता है माइनस का 7/2। तो देखिए लेट रेशनल नंबर, आपने रेशनल नंबर कितना मान लिया बच्चों r.n मतलब रेशनल नंबर मान लें, आप फुल लिखिएगा रेशनल नंबर। हमने रेशनल नंबर मान लिया x, ठीक है, क्योंकि इसी के अंदर तो मल्टीप्लाई और इसी में तो ऐड करेंगे वो चीज़। अब क्या करना है, ये बोल रहा है रेशनल नंबर में क्या करो 5/2 इंटू कर दो बच्चों, ये बोल रहा है। और जो ये प्रोडक्ट आ रहा है ना इसमें ना कितना ऐड कर दो 2/3 ऐड कर दो। जैसे ही आप ये प्रोडक्ट करने के बाद और 2/3 जोड़ने के बाद आपका जो आउटकम आता है ना वो बोल रहा है वो किसके बराबर आ जाता है, ये सारी चीज़ें करने के बाद आपके पास आउटकम आता है -7/12। आपको ये नंबर निकालना है, ये एक्स रेशनल नंबर क्या था। सॉल्व करते हैं। देखिए x इंटू 5x अपॉन में 2 प्लस 2/3 इक्वल्स टू -7/12। अब आप देखिए एक नंबर ये है और एक राइट साइड में, तो नंबर को नंबर की साइड आप ट्रांसपोज करोगे तो आपके पास क्या बचा 5x इक्वल्स टू 7/12 और ये पॉजिटिव वैल्यू राइट साइड जाके क्या हो जाएगी नेगेटिव। अब हम देखिए फ्रैक्शन को सॉल्व करने के लिए एलसीएम की हेल्प लेंगे या वैदिक मैथ्स जिसको आती है तो वैदिक मैथ्स की हेल्प भी ले सकता है।
हम यहाँ पे एलसीएम की हेल्प ले लेते हैं। 3 और 12 का एलसीएम होता है बच्चों 12। ओके, आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करें या डिवीज़न मेथड से निकाल लें, ठीक है। आपके पास एलसीएम निकालने के बहुत सारे तरीके हैं। तो देखिए 12 आ गया, 12 की टेबल में 12 कितने टाइम्स आता है, 1 टाइम्स, तो इसके न्यूमरेटर को 1 से इंटू किया तो अगेन यही नंबर आ जाएगा। 3 की टेबल में 12 4 टाइम्स आता है, तो इसके न्यूमरेटर को 4 से इंटू कर दीजिए, तो ये 4 2 जा कितना हो गया, 8 हो गया। ये 5x/2 की वैल्यू चल रही है आपके पास, कितनी आ गई, -15/12, 5/2x की वैल्यू आई है बच्चों। ओके, अब हम क्या करेंगे, इसको ट्रांसपोज करेंगे। अब आप देखिए 5 तो इंटू कर रहा है, तो 5 क्रॉस मल्टीप्लाई होके क्या करेगा, डिवाइड करेगा इधर वाली वैल्यू, डिवाइड जो डिनोमिनेटर में उसके साथ इंटू कर लेगा इसका मतलब। और ये जो यहाँ पे डिनोमिनेटर में था ये क्रॉस मल्टीप्लाई होके क्या करेगा, इस 15 के साथ मल्टीप्लाई करेगा, ठीक है। आप चाहो तो यहीं कट कर सकते हो कॉमन फैक्टर, अदरवाइज मल्टीप्लाई करने के बाद भी आप कट कर सकते हो। तो देखिए 15 2 जा 30 एंड 12 5 जा 60। अब आप कट कर दीजिए, 30 की टेबल आती होगी आपको, 31 जा 30, 32 जा 60। तो आपके पास आपका रेशनल नंबर कितना आ गया बच्चों, -1/2, ठीक है। चेक करने के लिए इस इक्वेशन में हम इसको रखते हैं कि भाई ये आंसर सही आया कि नहीं आया। आंसर चेक कर रहे हैं, हाफ को जब हम 5/2 से इंटू करते हैं, करा, ये -5/4 रिज़ल्ट आया। इसमें फिर 2/3 ऐड करते हैं, एलसीएम कितना है 4 और 3 का एलसीएम 12। 4 की टेबल में 12 3 टाइम्स आता है, तो इसके न्यूमरेटर को 3 से इंटू किया, 5 3 जा 15 हो गया। 3 की टेबल में 12 4 टाइम्स आता है, तो आपने इसके न्यूमरेटर को 4 से इंटू किया, तो 4 2 जा 8। सॉल्व किया, -15 और +8, सब्ट्रैक्शन, 15 में से 8 गए 7, 15 और 8 में कंपेयर किए 15 बड़ा है, 15 का साइन यहाँ नेगेटिव है, इसलिए आंसर का साइन भी नेगेटिव अपॉन 12। क्या ये -7/12 है, यस है। तो इसका मतलब जो हमने रेशनल नंबर निकाला है वो बिल्कुल क्या है, करेक्ट है। थैंक यू।